आपका रूलिंग प्लैनेट 6 होने के नाते है शुक्र यानी वीनस। तो आप लोगों के लिए कीवर्ड्स क्या हैं? आप लोगों के लिए 5 कीवर्ड्स हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कम्युनिकेशन। उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस बरतनी होगी। 1-2 दिन के लिए परेशान हो सकते हो, बट सिंस इट विल रिलीज इट विल बी बेटर। यूनिवर्सल ईयर तो है 2026 वन सन। अब अपने आप को देखेंगे, आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और कोर्सेज करना चाहते हैं और रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं और हीलिंग वर्क में जाना चाहते हैं। पर्सनल ईयर प्रेडिक्शंस फॉर 2026 के लिए आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 और पर्सनल ईयर नंबर 7 की। मैं दो को एक साथ जोड़ रही हूँ। नंबर 1 का मैंने शुरू किया था तो एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसलिए उसमें 1 रखा और इसके बाद हम दो जोड़ते हुए आ रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी कवर किया है पर्सनल ईयर नंबर 1, पर्सनल ईयर नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अब हम आ गए 6 एंड 7 पे। तो सबसे पहले तो पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और आपका उनमें से 1 से लेकर 5 तक कहीं भी था तो आई एम वेरी श्योर आपने निकाला हुआ होगा। और जो अभी देखकर क्लिक करके पहली बार आए हैं तो उन सब के लिए मैं एक बार जल्दी से आपको निकालना बता देती हूँ। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ चाहिए। तो मैंने अपना ही एग्जाम्पल दिया है। 21 नवंबर 2111 21 + 11। अब हम देख रहे हैं 2026 का। हम इसमें लेंगे सिर्फ 26 + 26। इसके बाद हम देखेंगे हमारा बर्थडे अगले साल यानी 2026 में मेरा हैप्पी बर्थडे कब आ रहा है। तो आ रहा है 21 नवंबर को। इस 21 नवंबर को कौन सा डे बनता है? तो वो बनता है सैटरडे। सैटरडे के लिए एक नंबर है और वो नंबर है नंबर 8। अगर अब आपको जानना है बाकी डेज का क्या नंबर है तो ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। मंडे के लिए है 2, ट्यूसडे के लिए है 9, वेडनेसडे के लिए है 5, थर्सडे के लिए है 3, फ्राइडे के लिए है 6, सैटरडे के लिए है 8 और संडे के लिए है 1। तो ये सारे नंबर्स आ गए। अब ये आपने पूछना होगा कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ऐसे में ये नंबर्स हैं, इसी के साथ आपको क्लिक करके रखना है बिकॉज हर एक डे का एक प्लैनेट से कनेक्शन होता है और उस प्लैनेट का एक नंबर होता है। तो ये इसी तरह से होगा, राइट। तो इनका टोटल बना 66 और 6 + 6 बना 12। 12 का मतलब 1 + 2 3, तो मेरा नंबर हो गया 3। तो जो भी नंबर आता है उसे हमें सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके लाना है। तो 66 का 12 बना था और 12 का 3 बन गया। क्लियर हो गया जी। यहाँ पॉज करो, आप अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालो, अपने परिवार वालों का भी निकाल लो और समझ लो क्या आपका है। तो अगर आपका 1 2 3 4 5 निकला है तो मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देखिए और वीडियो को चेक कर लीजिए। अगर 6 7 8 9 में से निकला है तो 6 and 7 की यही वीडियो है। 8 और 9 की इसकी बात आएगी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलें जी, बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 की। तो नमस्ते, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए जिनका पर्सनल ईयर नंबर 6 निकला है 2026 के लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट 6 होने के नाते है शुक्र यानी वीनस। लव का साइन है, ब्यूटी का साइन है, लग्जरी का, हार्मनी, रिलेशनशिप। और यूनिवर्सल ईयर जो है वो क्या है? वो 2026 है, 2026। तो 2 भी है, 0 भी है, 2 भी है और 6 भी है। इसका टोटल बनता है 10 और 10 1 है सन का नंबर। अब सन और वीनस के बीच में कितना सारा प्यार है। लाइट ऑफ लव की मैं बात करूंगी। ये जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो इसमें अफेक्शन बहुत सारा जुड़ जाता है, इसमें बहुत सारा डिवोशन जुड़ जाता है और जो एक्सप्रेशन है ना वो डिवोशन से रिलेटेड है। इसके अंदर जुड़ जाती है बहुत सारी क्रिएटिविटी। तो आप लोगों के लिए कीवर्ड्स क्या हैं? आप लोगों के लिए 5 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड फैमिली एंड रिलेशनशिप इस साल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। दूसरा, आप सेल्फ केयर पे ज्यादा ध्यान देंगे बनस्पत पुराने गए सालों के। तीसरा, आप अपने आप को इमोशनली मैच्योर होता हुआ पाएंगे। चौथा, आप बहुत कमिटमेंट के साथ काम करेंगे और स्टेबिलिटी के साथ काम करेंगे। और पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने घर की तरफ, अपनी ब्यूटी की तरफ, अपने कंफर्ट की तरफ थोड़ा सा एडिशनल ध्यान देने वाले हैं। तो अब हम आते हैं इसी वीडियो के सेकंड चैप्टर पे और ये चैप्टर कहता है तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 में, क्योंकि ये आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा साल जो इमोशनल हार्मनी दे रहा है, नर्चरिंग एनर्जी दे रहा है और फोकस तो परिवार पे इस साल रहने वाला है। हो सकता है अगर आपकी शादी नहीं हो तो शादी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो या फिर आपके घर में एक बेबी न्यू बॉर्न भी आ सकता है। आप रीलोकेट कर सकते हो, नई जगह जा सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, नए प्लेस पे जा सकते हो। आपको इस साल समझ में आएगा आपकी लाइफ को डीपर लेवल पे कैसे समझा जाए। मतलब आपके सोल के जो रियल पर्पसेस हैं आप उनके साथ जुड़ोगे, आपकी रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथनिंग होगी, आप बहुत सारी चीजों को फॉरगिव कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे,
अब बहुत सारे रिश्तों में नर्चरिंग ऐड ऑन कर पाओगे, आप अपने लव्ड वन के साथ दोबारा कनेक्शन में आओगे, मतलब उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ज्यादा आउटिंग्स पे जाओगे, ज्यादा एक साथ खाना खाओगे, एक साथ बैठोगे। इसके साथ साथ आपके अंदर से ऐसा आएगा कि मुझे मदद करनी है, चाहे अपनी केयर से, अपनी मेंटरिंग से, काइंडनेस से, हर तरह से आप सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहने वाले हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और अगला चैप्टर आता है कि हमें इस साल क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, मतलब इस साल में आप एज पर्सनल ईयर नंबर 6 क्या क्या चैलेंजेस फेस करोगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, चीजें थोड़ी सी स्लो और पेस पे मूव करेंगी रादर देन तीव्र गति पे। वर्क को लेकर मैं कहूँ, फिनेंसेस को लेकर मैं कहूँ, तो सडन चीजों का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। दूसरी चीज, आपको ये नहीं कहना है उसकी तो प्रमोशन पहले हो गई, उसको तो जॉब पहले मिल गई, मैं उससे ज्यादा काबिलियत रखती थी, तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से भी, बिकॉज ना ही आपको अपनी स्टेबिलिटी से, ना ही अपनी स्पीड से। जहां जहां आप कंपेयर करोगे, आप और 2 स्टेशन पीछे चले जाओगे। तीसरी चीज, आपको गिविंग बनना है, ओवर गिविंग नहीं बनना है। तो जब आपको ऐसा लगेगा मैंने तो इसके लिए इतना सब कुछ किया और इसने पलट के मेरे लिए नहीं किया, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा या आप आंसू बहाओगे। दोनों मामलों में वो आपको नहीं करना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस का ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज देखो वीनस बात करता है ना लग्जरी की, कंफर्ट की, तो फिटनेस तो कंफर्ट में नहीं आती। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो ज्यादा जरूरी है वो ये है कम्युनिकेशन। उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस बरतनी होगी। मतलब कंक्लूजन्स पे जंप मत करना कि इसने इसलिए ये मेरे लिए नहीं किया, इसका मतलब पक्का ये मुझे अवॉइड कर रहा है, या इसका कॉल नहीं आया, ये मुझसे बात करना ही नहीं चाहता या करना ही नहीं चाहते। तो कंक्लूजन्स पे फटाफट से मत अपने बना लेना, थोड़ा समय देना। मैं यही कहूंगी ना, नर्चर करना है, समय के साथ करना है। चले जी चैप्टर 4 पे आते हैं और ये रेमेडीज की बात करता है। प्रैक्टिसेस वैसे तो बहुत सारी बता दी, बट फिर भी मैं आपको मेन रेमेडी बताऊंगी। वो फ्राइडे की रेमेडी पहली रेमेडी है। कोशिश कीजिएगा आप व्हाइट फ्लावर्स फ्राइडे के फ्राइडे ला के अपने सुंदर से घर में सजा लें बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, आप ये भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी या कोई भी माँ के स्वरूप से आप जुड़ सकते हैं, उनकी प्रेयर प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इस पूरे साल में आप धुले साफ सुथरे प्रेस किए हुए अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लाइटर शेड्स कपड़ों के पहन रहे हैं जो आपको मदद करेंगे। दूसरी चीज, आपको अपने घर को डीक्लटर रखना है। मतलब वीनस कहता है ब्यूटी एंड ऑर्डर की बात करता है, तो फ्रेश फ्लावर्स की तो मैंने बात की है। रोज वाटर को आप यूज कर सकते हैं, रोज वाटर की मिस्ट आप खुद पे भी स्प्रे कर सकते हैं, फ्रेशनेस भी आएगी और हैप्पीनेस और सेल्फ लव का तड़का तो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ जो आपका बेडरूम है, सोने वाली जगह है, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। तो वहां पे कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसी फोटोग्राफ, कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा लाती है, उसको वहां से हटा दीजिएगा। वहां आप एक पेयर ऑफ रोज क्वार्ट्ज के हार्ट की शेप में टम्बल्स हैं वो रख सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप रोज क्वार्ट्ज की इस बॉल के साथ आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अब फोकस करना है अपनी स्लीप की क्वालिटी पे, मतलब बहुत ज्यादा डिजिटली अटैच्ड नहीं रहना है। योग कर सकते हैं, चक्रास पे काम कर सकते हैं, नए कपड़े लेने हैं, अपने न्यूनेस में लाना है और अपने आप को सेल्फ वर्दी बनाना है। इसके साथ साथ आप सेल्फ लव का कोर्स भी ले सकते हैं जो आपको बहुत सारा सेल्फ लव का तड़का इन्फ्यूज करेगा। कुछ काइंडनेस की चीजें करनी है, जैसे आप ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सेल्फ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कोई ज्वेलरी है, ये सब चीजें आप लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप गाय की सेवा कर सकते हैं, सड़क पे या गली में कुत्ते हैं उनको खाना खिला सकते हैं। थोड़ा सा आपको एनिमल्स की सेवा करना भी फायदा करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे और वो है क्रिस्टल गाइडेंस। कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे? सबसे पहला रोज क्वार्ट्ज, जैसे मैंने बोला, आपके दिल के रिश्तों को मजबूत करने में हेल्प करेगा। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज का टम्बल, रोज क्वार्ट्ज का हार्ट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूनस्टोन विच अगेन विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपकी इमोशंस को बैलेंस करेगा, नर्चरिंग एनर्जी को बैलेंस करेगा, नई बिगनिंग्स को हेल्प करेगा। रोडोक्रोसाइट, जब बहुत सारे गिले शिकवे पाल कर बैठे हो और उसको निकालना है, तो ऐसे में रोडोक्रोसाइट हेल्प करेगा उसको रिलीज देने में, वेंट आउट करने में। तो जब भी हम रोडोक्रोसाइट जैसा क्रिस्टल पहनते हैं तो वो सेल्फ लव तो देता ही है, वो साथ साथ में नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करता है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए परेशान हो सकते हो, बट सिंस इट विल रिलीज इट विल बी बेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलेनाइट का आइदर इसको अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हो या इसके साथ मेडिटेट कर सकते हो, या फिर इसको होल्ड नहीं करना तो नॉर्मली सेलेनाइट का स्फीयर या लैंप आप जला सकते हो, या सेलेनाइट का बॉल अपने बेड साइड टेबल पर रख सकते हो। वो पॉजिटिवली 360 डिग्रीज हर डायरेक्शन में हेल्प करेगा पॉजिटिविटी की। अब मैं आती हूँ लास्ट चैप्टर पे और वो है रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस। कौन से हैं वो? सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है ड्यूरिंग जर्नलिंग टाइम, मैं अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में और पीस और ब्यूटी अपनी डेली रूटीन में कैसे ला सकता हूँ? सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, मैं अपने लिए क्या
चीजें हैं जो मुझे खुद के लिए नर्चर करनी है, खुद के लिए बेटर करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं मुझे दूसरों के लिए नर्चर करनी है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है मैं अपने इस घर को, इस हाउस को होम की फीलिंग में लाने में मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने सबकी मदद की है, एक पावरफुल एफर्मेशन देके मैं आपको भी देना चाहूंगी। ये एफर्मेशन आपको भी लिखनी है, लिख के अपने मिरर पे लगानी है और इसको रोज पढ़नी है साल भर के लिए। और वो एफर्मेशन है, आई एम लव, आई रेडिएट पीस, आई अट्रैक्ट हार्मनी इन ऑल फॉर्म्स, माई हार्ट इज ओपन, माई होम इज ब्लेस्ड एंड माई रिलेशनशिप फ्लोज विद ईज, ग्रेस एंड डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। दैट्स इट। इसको लगा लीजिएगा, हर रोज पढ़िएगा और इसको 1 साल तक वहीं रहने दीजिएगा। तो ये हो गई नंबर 6 की बात, अगर आपका पर्सनल ईयर 6 था। अब मैं बात करती हूँ पर्सनल ईयर नंबर 7, अगर 2026 में निकल के आया है। 7 एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, बिकॉज ये प्लैनेट केतु से कनेक्टेड है। यही इकलौता प्लैनेट है जो आपको डिटैचमेंट सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, इनर विजडम सिखाता है और आपको रियल में डिवाइन रियलाइजेशन भी सिखाता है। ये कोई और प्लैनेट नहीं सिखाता, इसीलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ईयर तो है 2026, 1 सन और केतु, और केतु और सन का कॉम्बिनेशन कोई बहुत ग्रेट कॉम्बिनेशन नहीं है, पर ऐसे में घबराने की बात नहीं है। वो कहते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस तभी होती है जब हम बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटा के अंदर की दुनिया में जाते हैं, तभी हम अवेयर होते हैं, वरना तो बाहर की चकाचौंध हमें बहुत देर तक गुमराह करके रखती है। वेल, इस साल के कीवर्ड्स कौन से हैं 5 आपके लिए? पहला, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी इस साल। दूसरा, बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन होगा जो सेल्फ से रिलेटेड होगा। तीसरा, आपका मेंटल फोकस कमाल का बढ़ने वाला है। चौथा, आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ लर्न करोगे आप, मतलब आपको ऐसा लगेगा मेरी इंट्यूशन कैसे काम करने लग गई, मेरी मेडिटेशन कैसे काम करने लग गई, अचानक से मेरा ध्यान कैसे बहुत सारी चीजों को लेकर लगने लगा, और ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। पांचवा, बहुत सी चीजों से आप डिटैच हो जाएंगे और आप बहुत पीसफुल अपने आप को फील करेंगे। चलिए जी, देखते हैं 2026 आपको क्या क्या चीजें बताएगा, और ये हम बात करेंगे इस चैप्टर 2 में। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी है। आप देखेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, अगर आप हीलर हैं, लाइट वर्कर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर हैं, एनर्जी प्रैक्टिशनर हैं, और ऐसे में आपकी कहते हैं ना गुड्डी चढ़ेगी, मतलब काइट विल फ्लाई हाई, तो ये आपके साथ होगा। अब अपने आप को देखेंगे, आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, और कोर्सेज करना चाहते हैं, और रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, और हीलिंग वर्क में जाना चाहते हैं, आपका दिमाग बहुत काम करेगा, माइंड बहुत एक्टिवली काम करेगा, हर चीज को लेकर वाई वाई वाई, ये क्वेश्चंस दुनिया भर के होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तब्दील से उसको सर्च करोगे, किताबों में, जर्नल्स में, बुक्स के अंदर। आप हो सकता है इस साल 2 से 3 बार किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे चले जाओ, किसी गुरु के साथ जुड़ जाओ, किसी स्पिरिचुअल मेंटर के साथ जुड़ जाओ। इसके अलावा जो आपकी सोशल लाइफ थी ना बाहर वाली, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ में साल का एंड होते होते आप विजडम से भरपूर हो जाओगे, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कमाल हो जाएगी और क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे कि चलिए देखें इन सब के साथ में चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना एवरीथिंग गुड ऑल्सो कम्स विद सम बैड, तो इट्स नॉट बैड, रादर आई से एवरी बैड ऑल्सो टीचेस अस समथिंग टू बिकम बेटर एंड बेस्ट इन आवर लाइफ। तो हम इसमें अब देखते हैं क्या ऐसा है जो हमें तंग करता है या क्या चीजें होंगी। तो पहली चीज, आपको लगेगा आप अकेले पड़ गए हो, आपको बहुत बार अकेलेपन की वो फीलिंग आएगी, बहुत बार डिटैच्ड फील करोगे। केतु हमेशा कहता है खुद पे डिपेंडेंट रहो, दुनिया पे मत कहो। इमोशनली भी मैच्योर करता है, और ये केतु इस साल करेगा ही करेगा। ओवर थिंकिंग कर सकते हो आप शुरू में, बाद में नहीं। मेंटली आप अपने आप को एग्जॉस्शन में पाओगे, बिकॉज बहुत ज्यादा जब हम कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा उधेड़-बुन करते हैं, तो हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं मेंटली, तो वो आप होते हुए दिखाई दे रहे हो। मटेरियल वर्ल्ड है ना, जो मतलब धन कमाने वाला वर्ल्ड, उसमें प्रोग्रेस तो होगी बट थोड़ी सी स्लो होगी, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा रुक जाओ भाई, मुझे पहले कुछ समझना है, मैं अपने आप को तृप्त कर लूं पूर्ण तरह से, उस तरफ आप जाओगे। हमेशा याद रखना, चीजें जो होती हैं अपने हिसाब से होती हैं, और वो टाइम टू टाइम ही होंगी, वो टाइम डिवाइन टाइमिंग है ही। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पेशेंट रहना है, और आपको इस अनसर्टेनिटी के बावजूद भी आपको अलाइंड और सेंटर्ड रहना है, ग्राउंडेड रहना है। यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, और वो है रेमेडीज का चैप्टर, प्रैक्टिसेस का चैप्टर। वो मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया और सिर्फ वीडियो देखते हो चले जाते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी और के आंसर्स उनको मिल जाएं या खुद के आंसर्स मिल जाएं, और साथ साथ नोटिफिकेशन टिंग जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियोज में
आपको बहुत क्लैरिटी मिल पाए। अब हम करते हैं रेमेडीज की बात। तो ओम केतवे नमः 108 टाइम्स आप हर रोज सुबह दिन की शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा हो सके तो आश्रम में, गुरु वाली जगहों पे, या जो कहते हैं ना चुपचाप क्वाइट वाली नेचुरल प्लेसेस है, वहां आप जा सकते हो। आप स्पिरिचुअली अपने आप को रिचार्ज पाओगे। आप कोकोनट को लॉर्ड गणेश जी के पास आप अर्पण कर सकते हो। चतुर्थी का फास्ट हर मंथ कर सकते हो। सफेद रंग के फूल चढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ हर रोज अपने लिए 10 मिनट मेडिटेट करो, बिकॉज आप जब स्टिलनेस में जाओगे तभी आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। इसके साथ साथ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ भी सोशल इंटरेक्शन को फोर्स नहीं करना। मतलब आपको चीजों को लेकर ओवर रिएक्शन नहीं देना। आपको चुप्पी छाननी है। जहां पर आपका रिएक्शन, जिस चीजों को लेकर पहले आप रिएक्ट करते थे, वो रिएक्शन आपको अब नहीं देना है। फॉरगिवनेस को ज्यादा प्रैक्टिस में लाना है। उनकी गलती है, माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ। इसके साथ साथ अपने स्लीप के पैटर्न को एक प्रॉपर रूटीन में लेकर आना है कि 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही सोना है। हाउलाइट का यूज आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। डॉग्स को, क्रोज को, बर्ड्स को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। कोई अगर ऐसी संस्था है जो कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जा सकते हैं, आप वहां जाके सेवा भी कर सकते हैं। चले अगले चैप्टर पे आते हैं और कुछ क्रिस्टल्स की बात हो जाए आप सबके लिए भी। कैट्स आई इस साल आपको बहुत मदद करेगा। दोनों में से कोई भी कैट्स आई यूज कर सकते हैं। एक येलो कैट्स आई है और एक ग्रे कलर का कैट्स आई है, आप यूज कर सकते हैं दोनों में से कोई भी। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है और मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है, तो आप लेब्रोडोराइट का कोई एज पेंडेंट यूज कर लीजिए, इयररिंग्स यूज कर लीजिए, रिंग यूज कर लीजिए। फ्री फ्लो ऑफ लेब्रोडाइट का बड़ा सा पीस लेकर अपने पास रख लीजिएगा। ये आपकी एनर्जी और को शील्ड करेगा, इंसाइट देगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करेगा, और आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, और आपको आपकी थर्ड आई भी चक्रा खुलती चली जाएगी। व्हाइट हाउलाइट जैसे मैंने पहले बताया आपको पीस देगा, डिटैचमेंट देगा। टर्कोइज बहुत हेल्प करेगा आपके लिए, वेदर इरानियन टर्कोइज है या कोई सा भी टर्कोइज क्यों ना, वो आपको प्रोटेक्शन भी देगा, इनर हार्मनी भी देगा, और आपके थ्रोट चक्रा पे भी हेल्प करेगा। ब्लू एपिटाइट आपको हेल्प करेगा फोकस में, क्लैरिटी में, इवन स्पिरिचुअली मोटिवेटेड रहने में। आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में भी ब्लू एपिटाइट हेल्प करेगा। चलिए अब आते हैं रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पे। आप लोगों को किस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, स्पेशली अराउंड न्यू मून, फुल मून टाइम, जब आप जर्नलिंग के लिए बैठते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वो ये है, मैं ऐसा कौन सा डीपर ट्रुथ है जो मुझे मेरे बारे में डिस्कवर करना है, इस साल मुझे अपने बारे में और क्या जानना है। दूसरा आप लिखेंगे कि मेरे करंट जो चैलेंजेस हैं इस टाइम पे, क्या एरियाज हैं जो चैलेंज की तरह आते हैं, मतलब डिफिकल्ट है मेरे लिए, वो मुझे क्या सिखाने आई हैं। अगर अलगाव हो गया तो मुझे क्या सिखाना है, कुछ लोग छूट गए तो क्या सिखाना है, कुछ चीजें हट गई तो क्या सिखाने आए हैं। ये चीज आपको अपने लेसन को जरूर समझना है इस साल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लिखना है मैं अपने आप को और दूसरों को किस तरह से सर्व कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, अपनी विजडम और कंपैशन के। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपको क्लैरिटी इस चीज की आएगी तो आप सार्थक कर पाएंगे नंबर 7 को इस साल के लिए। चलते चलते आप सबके लिए भी एक एफर्मेशन जो आपको आज लिखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अपने मिरर पे लगा लीजिएगा, जो आपको हर रोज पढ़नी है। और एफर्मेशन है, I am divinely guided and deeply connected to my inner truth. Each challenge brings me closer to peace. Each silence reveals wisdom and I trust the universe perfect plan for my growth. That's it. और इसको बोलकर पढ़िएगा, अच्छे से अल्फाज बोलकर पढ़िएगा। अपना नाम भी ले सकते हैं, I नीति am divinely guided, ऐसे आप अपना नाम लेकर भी पढ़ सकते हैं। Wishing you all the very best and मैं आपके लिए बहुत सारी प्रेयर करूंगी कि आप बहुत अच्छे से इस साल के एंड तक स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर पाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड अबंडेंट 2026।